तो फर्स्ट यूनिट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 2 का रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन में दो टाइप के प्रॉब्लम पूछ सकता, एक एक्स और वाई के वैल्यूज़ देता और उसका बॉक्स अपन बनाना, या फिर ऐसा वैल्यूज़ दे देता उन्हें खुद निकाल कर इनको यूज़ करके दो इक्वेशन फाइंड आउट करना। तो अभी मैं पहला वाला बतलाता हूँ। अभी इसमें भी क्या है, अगर फुल डिवाइड हो गया तो छोटा फार्मूले से काम चल जाता, अगर कभी फुल तरीके से डिवाइड नहीं हुआ तो बड़ा फार्मूला यूज करना पड़ सकता। तो प्रॉब्लम नंबर 7 हम करने वाले हैं। द फॉलोइंग फिगर्स रिलेटेड टू years of service and income in 100 rupees of employees of an organization. Length of service, year wise income in hundreds. तो ये दो वैल्यू दिया, इसको एक समझ लेना, दूसरे वैल्यू को y समझ लेना। दो इक्वेशन फाइंड आउट करना है और दोनों के बीच में रिलेशन मालूम करके r भी मालूम करना है। r यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी मालूम करना है। तो ये प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम को किस तरीके से करना, देखो ऐसा एक बॉक्स तैयार कर लेना। सबसे पहले तो कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस, एक्स के वैल्यूज लिख लेना 1 by 1, वाई के वैल्यूज लिख लेना एक एक करके। अब स्मॉल एक्स मालूम करना, एक्स माइनस एक्स बार करने से आएगा, फिर उसका स्क्वायर लेना। सेम यहाँ पर स्मॉल वाई मालूम करना, वाई माइनस वाई बार करने से, फिर उसका भी स्क्वायर लेना। आखिर में स्मॉल एक्स स्मॉल वाई को मल्टीप्लाई कर लेना, तो उनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन आ जाता। तो अब सबसे पहले एक्स बार फाइंड आउट करेंगे, मतलब ये वैल्यू पहले फाइंड आउट करके मैं बतलाता हूँ। पहले तो बार करना पड़ेगा आपको। बार मतलब होता मीन। तो एक्स बार का मतलब हुआ, एक्स बार का मतलब हुआ सिग्मा एक्स बाई एन। तो सबसे पहले इसका टोटल लेना पड़ेगा। इसका टोटल है 11, 7, 9, 5, 8, 6, 10, 56। तो 56 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7। तो डिवाइड करने पर यह हो जाएगा कितना, 56 बाई 7 ना। एट। सेम काम यहां पर भी करना पड़ता आपको। तो ये हो जाएगा 15, 23, 27, 35। सिग्मा वाई इज इक्वल टू 35। तो y बार का मतलब हुआ 35 बाई 7 यानी कि 5। अब ये दोनों वैल्यू मालूम होने के बाद में ये x के वैल्यू को ये x बार से माइनस कर लेना, तब आ जाएगा आपको 11 माइनस 8। 11 माइनस 8 करने पर आएगा 3। 7 माइनस 8 करने पर आएगा -1। 9 माइनस 8 करने पर आएगा +1। 5 माइनस ये 8 करने पर आएगा -3। ये 0, ये माइनस में 2, ये प्लस में 2, और इसका टोटल आपको 0 आएगा। सिग्मा x इज इक्वल टू 0। 3 प्लस वाले टोटल करके देख लेना, 3, 4, ये हो गया 6। फिर माइनस वाला 1, 4, ये 6 माइनस 6 0। अब इनका स्क्वायर लेना, 9, 1, 1, 9, 0, 4, 4, और इसका भी टोटल ले लेना। सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 28। अब सेम काम यहां पर भी करना है आपको। इधर 5 से माइनस करना है, तो 7 माइनस 5 करने पर 2, ये 0, ये -2, ये -3, ये प्लस, यानी कि ये बड़ा है तो प्लस में डालना, छोटा है तो माइनस में डालना। माइनस करने के बाद ये -1, ये +3। तो इसका भी आंसर
जाहिर बात है 0 आएगा। अब स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 0 4 9 1 1 9। स्क्वायर के पूरे वैल्यू पॉजिटिव ही रहते हैं, तो अब ये आंसर हो जाएगा आपका ये भी 28। सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 28। अब प्रोडक्ट मालूम करना है, यानी कि x माइनस वाई, x इंटू वाई। 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू -2, -3 इंटू -3 प्लस 9, 0 इंटू 1 0, -2 इंटू -1 प्लस 2, दोनों माइनस है तो प्लस आता, 2 इंटू 3 6। तो आखिरकार इसका आंसर हुआ सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू, प्लस का टोटल 6 15 17 23 में से 2 गया 21। अब इसके आगे एक एक करके इक्वेशंस फॉलो करना। रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। इसका फार्मूला है x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन x स्टैंडर्ड डिविएशन y माइनस वाई बार। अब ये पूरे फार्मूले में सबसे पहले ये सेंटर फिगर मालूम करना पड़ता। इसको मालूम करने के लिए कभी बड़ा फार्मूला तो कभी छोटा फार्मूला यूज होता। अगर ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ, कुछ पॉइंट आया तो बड़ा फार्मूला लगता। अगर क्लियर ऐसा डिवाइड होगा जैसा इस बार हुआ तो छोटा फार्मूले में काम चल जाता। बहरहाल अभी तो छोटा फार्मूला यूज में आएगा, मैं इधर साइड में बतला देता हूं। बड़ा फार्मूला मतलब ये सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई बाई एन होल डिवाइडेड बाई सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई होल स्क्वायर बाई एन। अगर पूरी तरीके से डिवाइड है तो छोटा फार्मूले से काम चल जाता, सिग्मा एक्स वाई बाई सिग्मा वाई स्क्वायर। एक्स ऑन वाई करते वक्त इधर नीचे वाई स्क्वायर, वाई ऑन एक्स करते वक्त नीचे एक्स स्क्वायर। फिलहाल वाई स्क्वायर लगा के अपने को करना है, तो इधर साइड में मालूम कर लेंगे अपन। सिग्मा एक्स वाई ये आपका 21 आया था, ये था वो, डिवाइडेड बाई सिग्मा वाई स्क्वायर ये आपका 28 आया था। तो डिवाइड करने पर हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 28 0.75। बस अब इक्वेशन में रख सकते हैं। सिग्मा एक्स स्क्वायर है 8, ये पूरा आंसर आया 0.75। वाई माइनस वाई बार आया 5। अब 0.75 को y से इंटू करें तो 0.75y और 0.75 का 5 से इंटू करने पर 0.75 इंटू 5 3.75। अब 8 को वहां भेजेंगे, 0.75y माइनस 3.75 प्लस 8, तो x इज इक्वल टू 0.75y प्लस में आएगा 4.25। यहां पर एक इक्वेशन आप सॉल्व कर लिए x ऑन y वाला। अब इसका रिवर्स करना y ऑन x, वो देखो अब हमारा दूसरा इक्वेशन है रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। ये कैसा करते हैं, उसका रिवर्स करते हैं। इस बार y माइनस वाई बार कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन y स्टैंडर्ड डिविएशन x, x माइनस एक्स बार। तो अब y बार है 5। अच्छा ये पहले फाइंड आउट करना पड़ता, ये फाइंड आउट नहीं करें हम, तो ये पहले इधर साइड में फाइंड आउट कर लेंगे।
इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर इस बार। तो सिग्मा एक्स वाई है 21 और एक्स स्क्वायर है 28, ये भी 28 है, ये 0.75 चाहता है ये भी। अब ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। 0.75 एक्स माइनस एक्स बार 8 है तो वाई माइनस 5। 0.75 को पहले एक्स में इंटू करने पर, फिर 0.75 को 8 में इंटू करने पर कितना आएगा? 6। 0.75x माइनस 6 प्लस 5 उधर आ गया तो ये हो जाएगा 0.75x माइनस 1। तो इस तरीके से दूसरा इक्वेशन भी सॉल्व हो गया। अब रही बात कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मालूम करने की, जो प्रॉब्लम वाला पूछा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसका छोटा सा का सिंबल है स्मॉल r, अंडर रूट इसका मतलब है रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y वाला ये वाला वैल्यू, लेकिन x ऑन y वाला, फिर इसका मतलब है y ऑन x वाला। तो सबसे पहले x ऑन y वाला ये छोटा वैल्यू आया था 0.75 और इस बार भी वो आंसर 0.75 आया। दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट निकाल देना। 0.75 0.5625, अब इसका रूट, अच्छा 0.75 आया। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं।